हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हमने लाइकेन के बारे में, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ लाइकेन्स के बारे में स्टडी किया था। आज हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लाइकेन थैलस को स्टडी करेंगे। लाइकेन थैलस जो होता है ये एपिडर्मिस, अपर कॉर्टेक्स, लोअर कॉर्टेक्स और मेडुला में डिवाइडेड रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर एपिडर्मिस है, अपर कॉर्टेक्स है, बीच में फंगल हाइफा हैं और ग्रीन कलर की एल्गल सेल्स दिखाई दे रही हैं और बीच में मेडुला है और नीचे की तरफ लोअर कॉर्टेक्स है। अपर एपिडर्मिस के बारे में हम बात करें तो थैलस की अपर मोस्ट सरफेस पर यूनिसीरिएटेड लेयर होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अपर एपिडर्मिस ऊपर सिंगल लेयर्ड होती है जो कि थैलस की अपर मोस्ट सरफेस होती है। इस लेयर में कहीं कहीं ब्रीदिंग पोर्स भी पाए जाते हैं जो कि गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। अपर कॉर्टेक्स, इट इज़ ए थिक प्रोटेक्टिव लेयर। अपर कॉर्टेक्स जो होता है वो थिक होती है, कई लेयर की होती है एंड इट इज़ ए प्रोटेक्टिव लेयर। माइक्रोबायोन्ट जो कि लाइकेन थैलस का एक पार्ट होता है, फंगल हाइफे से बना होता है। इसमें फंगल हाइफे लॉन्गिट्यूडनली इंटरट्विन होकर स्यूडोपेरेन्काइमेटा टिश्यू को फॉर्म करते हैं। अपर कॉर्टेक्स में जो सेल्स इस रीजन में होती हैं दे आर कॉम्पैक्ट एंड क्लोजली सिचुएटेड होती हैं। अपर कॉर्टेक्स में अभी हमने आपको बताया यहाँ पर फंगल हाइफे जो कि माइक्रोबायोन्ट कंपोनेंट ऑफ लाइकेन का पार्ट होते हैं वो लॉन्गिट्यूडनली इंटरट्विन होकर स्यूडोपेरेन्काइमेटस टिश्यू बनाते हैं और इस रीजन में सेल्स कॉम्पैक्ट एंड क्लोजली रहती हैं। नो इंटरसेलुलर स्पेसेस आर प्रेजेंट हियर। यहाँ पर अंतरकोशिकीय स्थान प्रेजेंट नहीं होते हैं और यदि होते भी हैं तो बहुत कम होते हैं एंड दे आर फिल्ड विद द म्यूसिलेजिनस सब्सटेंसेस। अपर मोस्ट लेयर ऑफ अपर कॉर्टेक्स फॉर्म्स एपिडर्मिस। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि सबसे ऊपर वाली लेयर जो कि यूनिसीरिएटेड होती है, जो अपर कॉर्टेक्स की अपर मोस्ट लेयर होती है, दैट इज एपिडर्मिस। नेक्स्ट लेयर है या नेक्स्ट जोन है एल्गल जोन। थैलस के इंटरनल स्ट्रक्चर में ब्लू ग्रीन कलर का एक रीजन होता है। इट इज जस्ट बीनीथ द अपर कॉर्टेक्स। ये अपर कॉर्टेक्स के बिल्कुल नीचे होता है। इन दिस रीजन फंगल हाइफे लूजली अरेंज होकर दूर दूर तक इंटरवूवन होते हैं। एल्गल जोन में जो फंगल हाइफे होते हैं ये दूर दूर होते हैं एंड दे आर इंटरट्विन्ड। इनके बीच बीच में एल्गल सेल्स पाई जाती हैं। जो शैवाल की कोशिकाएं होती हैं वो ये जो बीच बीच में फंगल हाइफे के बीच में जो जगह होती है उसमें प्रेजेंट होती हैं। इन सम लाइकेन स्पीसीज फंगल हाइफे से हॉस्टोरिया भी अराइज होते हैं विच पेनिट्रेट एल्गल सेल्स एंड ड्रॉ न्यूट्रिशन। किन्हीं लाइकेन के स्पीसीज में फंगल हाइफे से हॉस्टोरिया अराइज होते हैं जो कि एल्गल सेल्स को पेनिट्रेट करके न्यूट्रिशन ड्रॉ करते हैं। एल्गल जोन लाइकेन थैलस का फोटोसिंथेटिक पार्ट होता है। लाइकेन के कुछ स्पीसीज में फंगल हाइफे एंड एल्गल सेल्स इक्वली इंटरवूवन होती हैं। दे सच स्पीसीज आर कॉल्ड होमो आइसोमेरस लाइकेन, जहाँ पर कि फंगल हाइफे और एल्गल सेल्स बराबर होते हैं और इंटरवूवन होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सच लाइकेन्स कोलेमा एंड लैप्टोजियम। ये देखिए लाइकेन का थैलस। अपर कॉर्टेक्स में कॉम्पैक्ट फंगल हाइफे हैं। एल्गल जोन में एल्गल सेल्स हैं जो कि फंगल हाइफे के बीच बीच में जो जगह हैं वहाँ पर स्थित हैं। बीच में मेडुला में जो फंगल हाइफे हैं बहुत लूजली अरेंज्ड है एंड अगेन फिर लोअर कॉर्टेक्स में फंगल हाइफे कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है और नीचे राइजीन्स हैं जो कि सबस्ट्रेटम से चिपकने का काम करते हैं। इन फ्यू स्पीसीज एल्गी की एक सुस्पष्ट कॉन्स्पिक्यूअस एवं सेपरेट लेयर होती है
जिसे हेटेरोमेरस लाइकेन कहते हैं। ऊपर हमने बताया जहाँ पर कि एल्गल सेल्स एंड द फंगल हाइफे इक्वली इंटरवूवन होते हैं, इस तरह के लाइकेन्स होमो आइसोमेरस कहलाते हैं, जबकि फ्यू स्पीसीज ऑफ लाइकेन्स एल्गी की एक कॉन्स्पिक्यूअस एवं सेपरेट लेयर होती है, इस तरह के लाइकेन्स को हम हेटेरोमेरस लाइकेन्स कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एल्गल क्लास प्रेजेंट इन द लाइकेन थैलस 3 टाइप के लाइकेन्स होते हैं, साइनोफाइकोफिलस, क्लोरोफाइकोफिलस एंड डाइफाइकोफिलस। साइनोफाइकोफिलस में जो एल्गी प्रेजेंट होती हैं वो नॉस्टॉक एंड ग्लियोकैप्सा जो कि साइनोफाइसी के मेंबर हैं, इसलिए इस प्रकार के थैलस को हम साइनोफाइकोफिलस लाइकेन्स कहते हैं। क्लोरोफाइकोफिलस लाइकेन्स में प्रोटोकोकस एंड क्लोरोफाइसी क्लास के मेंबर्स होते हैं, और डाइफाइकोफिलस में दोनों साइनोबैक्टीरिया या साइनोफाइसी के मेंबर्स एंड द क्लोरोफाइसी के मेंबर प्रेजेंट होते हैं। Now we'll talk about the medulla. Medulla is the central part of the thallus. Here you can see central part. यहाँ पर हाइफा लूजली अरेंज्ड होते हैं एंड रिलेटिवली लेस डेंस रीजन होता है, यह हमको यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है। हाइफा लॉन्गिट्यूडनली अरेंज्ड होते हैं, हेयर यू कैन सी, यहाँ पर हाइफा लॉन्गिट्यूडनली अरेंज्ड हैं, और इंटरसेलुलर स्पेसेस भी बड़े बड़े प्रेजेंट होते हैं। वेन रीजन में इंटरसेलुलर स्पेसेस बड़े और जो मार्जिन रीजन में थिन होते हैं। लोअर कॉर्टेक्स की बात करें तो मेडुला के इस बेसल पोर्शन में हाइफा कॉम्पैक्ट फॉर्म में होते हैं और इंटरट्विन्ड होते हैं, यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। इस बेसल पार्ट में हाइफा ग्रुप में एग्रीगेट होकर राइजीन भी फॉर्म करते हैं। इस बेसल पार्ट में जो हाइफा होते हैं वो आपस में इकट्ठा होकर राइजीन भी बनाते हैं, जो कि सबस्ट्रेटम से स्टिक होने का काम करते हैं। इन सम लाइकेन थैलस हाइफे लोअर कॉर्टेक्स में लूजली और स्पॉन्ज जैसे भी सरफेस बनाते हैं। किन्हीं लाइकेन्स में उनका जो थैलस होता है उसमें लोअर कॉर्टेक्स में हाइफा कॉम्पैक्ट ना होकर लूजली भी अरेंज रहते हैं और स्पॉन्ज जैसी एक सरफेस बनाते हैं। स्ट्रक्चर्स फाउंड ऑन सरफेस ऑफ लाइकेन थैलस। लाइकेन के थैलस पर इस तरह के ये स्ट्रक्चर्स भी पाए गए हैं, देखे जाते हैं। सीफेलोडिया, ब्रीदिंग पोर, सीफेली, आइसीडिया एंड द सॉरिडिया। ये देखिए यहाँ पर ये लाइकेन के थैलस पर ये दिख रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये ब्रीदिंग पोर्स हैं जो कि गैसियस एक्सचेंज का फंक्शन करते हैं। तीज आर सिफेले जो कि लाइकेन के थैलस पर दिखाई देते हैं, सिंगुलर कहलाता है सिफेला। दे आर होल्स और crater like pits found on the lower cortex of the lichens of the genus Stricta. जीनस स्ट्रिक्टा की यदि हम स्पेसिफिकली बात करें तो उनके जो लाइकेन होता है उसमें लोअर कॉर्टेक्स में कुछ होल्स या क्रैटर लाइक पिट्स देखे गए हैं, जिन्हें हम सिफेला और प्लूरल जिसे कहते हैं सिफेले। दे लुक लाइक स्मूथ वाइटिश क्रैटर्स दैट ओपन इनटू द मेडुला, जो कि मेडुला में ऊपर की तरफ खुलते हैं लेयर, एंड आर लाइंड विद अराउंड थिन वॉल्ड सेल्स। सिफेला आर डिस्टिंग्विश फ्रॉम स्यूडो साइफिले by their larger size and by the presence of these specialized cells that surrounding the opening, which are absent in pseudo-syphilae. The interiors of the pore is typically white in color. आइसीडिया ये भी थैलस पर कुछ स्ट्रक्चर्स जो बनते हैं उनमें से एक है। दे आर स्मॉल स्टॉक्ड कोरल लाइक आउटग्रोथ फ्रॉम द अपर सरफेस ऑफ द लाइकेन थैलस। यहाँ पे अपर सरफेस की द लाइकेन के अपर सरफेस पर से ये एक आउटग्रोथ के रूप में निकलती है। फंक्शन इज इंक्रीज द फोटोसिंथेटिक सरफेस ऑफ द थैलस। ये देखिए ये आइसीडिया है जो कि थैलस की फोटोसिंथेटिक सरफेस को इंक्रीज करता है। थर्ड वन जो कि थैलस पर पाए जाने वाले कुछ स्ट्रक्चर्स हैं सीफेलोडिया। सीफेलोडिया आर स्मॉल गॉल लाइक स्ट्रक्चर्स फाउंड इन सम स्पीसीज ऑफ लाइकेन्स दैट कंटेन साइनोबैक्टीरियल सिम्बायोंट।
सिफेलोडिया जो स्मॉल गॉल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उनमें जनरली साइनोबैक्टीरियल एल्गल कंपोनेंट होता है। इन लाइकेंस में सिफेलोडिया कैन अकर विद इन द टिश्यूज ऑफ द लाइकेन और ऑन द अपर सरफेस और ऑन द लोअर सरफेस। Lichens that have both green algal and cyanobacterial symbionts restrict the cyanobacteria to Cephalodia. नेक्स्ट है सिफेल, यहाँ पे देखिए ये सिफेली जो अभी हमने आपको बताया था, दीज आर सॉरिडिया। ये ब्रीदिंग पोज के बारे में हम बता रहे थे आपको। ये देखिए लाइकेन है, यहाँ पर ये एल्गल ग्रीन कलर का कंपोनेंट है, ये हाइफा है। ईच सॉरिडियम कंसिस्ट ऑफ एन एल्गल बॉडी इन द फंगल फिलामेंट दैट इज हाइफा। सॉरिडिया डिटैच फ्रॉम लाइकेंस। यहाँ पर देखिए ये सॉरिडिया जो होते हैं ये लाइकेन से डिटैच हो रहे हैं, थैलस से डिटैच होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। ये एक सिंगल सोरिडिया है, यहाँ पे ये थैलस रप्चर हुआ है तो बाहर की तरफ सोरिडिया लिबरेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिस इज about the internal structure of thallus of lichen and the few structures which are present on the surface of the thallus. Thank you.